Good morning students, I am your English teacher from Golden Public School. As you know that 20 से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं. So let us start the revision. Today I am going to revise your grammar book. So let us start the revision. आपको रिविजन कराने से पहले लेट मी टेल यू कि आपके कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं. आपका चैप्टर 1, 2, 3, 4, 7, 9 एंड 10. कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं बेटा आपके? 1, 2, 3, 4, 5, 4, 7, 9 एंड 10. आपके ये चैप्टर्स एग्जाम में आने वाले हैं. हम अब इनको क्विकली रिवीजन कर लेते हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद चैप्टर 1. हम किससे स्टार्ट करेंगे? चैप्टर 1 से. नाउ स्टूडेंट्स टेल मी, चैप्टर 1 का नाम है लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट. क्या नाम है? लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट. हमारे इंग्लिश अल्फाबेट में बताइए कितने लेटर्स होते हैं? हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फाबेट? हाउ मेनी? 26. Very good. What are the vowels? How many vowels are there? और वो कौन कौन से हैं? कितने vowels हैं हमारे? Now इसको हम थोड़ा और ब्रीफली पढ़ेंगे, इसको हम थोड़ा और ध्यान से पढ़ेंगे. So let us start. 26 alphabet means A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. अब ये आपके 26 अल्फ़ाबेट हैं. इसमें से आपके वॉवल्स कितने हैं? मैम ने आपको एक्सप्लेन किया था कि आपकी वन हैंड की फिंगर्स जितनी होती है उतने आपके वॉवल्स होते हैं. सो हाउ मेनी फिंगर डू यू हैव इन वन हैंड? 1, 2, 3, 4, 5. हाउ मेनी? 5 फिंगर्स. सो आपके 5 ही वॉवल्स होंगे. व्हाट आर दे? वॉवल्स कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू. अब इनको काउंट करिए. 1, 2, 3, 4, 5. हाउ मेनी वॉवल्स? 5. ए, ई, आई, ओ, यू. आपके कितने वॉवल्स हो गए हैं? 5 वॉवल्स. नाउ आपके वॉवल्स 5 हैं और आपके कॉन्सोनेंट्स कितने हो गए हैं? अब हम इनको अल्फाबेट से कट कर देंगे. सी, कट हो गए हैं. नाउ लेट अस डू द काउंटिंग. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 and 21. तो अगर आप अल्फाबेट में से वॉवल्स हटा दें तो कितने कॉन्सोनेंट रहते हैं? 21. ओके स्टूडेंट्स, नाउ this was the revision of your chapter 1. Let's go to chapter 2. हमारा chapter 2 है naming words. So बेटा naming words क्या होते हैं? जैसे कि हर किसी का नाम होता है. आपका भी नाम है, मेरा भी नाम है, आपके एनिमल का भी नाम होता है, बर्ड्स के भी नाम होते हैं. ये क्या है? हमारे नेमिंग वर्ड्स होते हैं. ये हमारे क्या होते हैं? ये नेमिंग वर्ड्स. तो इनको हम और क्या बोलते हैं? मैंने आपको बताया था नेमिंग वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, बताइए. मैंने आपको डेफिनेशन कराई थी कि नेमिंग वर्ड्स को ही हम नाउन कहते हैं. क्या कहते हैं हम? नाउन. नाउन्स किसे कहते हैं हम? नेमिंग वर्ड्स को. और नेमिंग वर्ड्स को क्या कहते हैं? नाउन. जैसे कि किसी एनिमल का नाम, फॉर एग्जाम्पल क्रो, या किसी बर्ड का नाम जैसे क्रो,
डक, स्पैरो, ये सब क्या है आपके? ये बर्ड्स हैं। एंड एनिमल्स कौन कौन से हो जाते हैं? एलिफेंट, गोट, लायन, टाइगर, डियर, बियर, जितने भी हैं, डॉग, कैट, ये सब क्या है आपके? ये आपके उनके नेम हैं। तो ये आपका क्या हुआ? नेमिंग वर्ड्स हुआ, किसी भी चीज़ का नाम। जैसे आपके घर में पापा हैं, मम्मा है, सिस्टर है, ब्रदर है, बट उनके नेम क्या क्या है? जो उनके नेम है ना, पापा का भी नाम है, मम्मा का भी नाम है, ब्रदर का भी नाम है, सिस्टर का भी नाम है। तो ये क्या हो गए आपके? ये हो गए आपके नेमिंग वर्ड्स। सो यू हैव टू रिवाइज देम ऑल। नाउ लेट अस स्विच टू द चैप्टर 3। और नेमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? देखिए, एक तो नाउन होते हैं जिसमें मैंने आपको बताया गर्ल बॉय का नाम, एनिमल का नाम, आपके बर्ड्स के नेम, ये होते हैं। बट प्लेसेस के भी तो नेम होते हैं, थिंग्स के भी नेम होते हैं। जैसे कि ये क्या है? दिस इज अ चॉक। ये क्या है? दिस इज अ ब्लैक बोर्ड। सो इनके भी नाम होते हैं। आप कहाँ रहते हैं? हाउस में। आप बुक्स कहाँ खरीदते हैं? बुक शॉप से। सो ये भी क्या है? ये भी आपके नाउन होते हैं, क्योंकि इनका भी एक नाम है। आप कहाँ आते हैं? स्कूल में। सो दीज आर ऑल्सो नाउन। ये आपके प्लेसेस के नाम हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इसी में मैं आपको ऐड ऑन करती हूँ अबाउट द कॉमन नाउन एंड द प्रॉपर नाउन। अब आप मुझे बताइए कॉमन नाउन क्या होता है? एग्जाम्स आने वाले हैं, आप भी रिवीजन तो कर ही रहे होंगे अपने घर पे। सो क्विकली टेल मी व्हाट इज द नाउन? कॉमन नाउन। यस, एनीवन? कॉमन नाउन बेटा होता है जब हम जनरली किसी का नाम लेते हैं। जब हम किसी का नाम लेते हैं, किसी भी पर्सन का, प्लेस का, थिंग का, एनिमल्स का, उसको हम बोलते हैं कॉमन नाउन। बट प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन वो होता है जब हम किसी का स्पेशल नाम लेते हैं। जैसे कि स्कूल। स्कूल एक कॉमन नाउन हो गया है। बट अगर मैं बोलूँ गोल्डन पब्लिक स्कूल, तो ये क्या हो गया? ये आपका प्रॉपर नाउन हो गया है, क्योंकि स्कूल तो नाम है, बट प्रॉपर नाउन मैंने आपका स्कूल का नाम बता दिया है। स्कूल इज अ कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन इज गोल्डन पब्लिक स्कूल। ऐसे ही फादर, फॉर एग्जाम्पल फादर, और मैं लिखती हूँ अशोक। सो सॉरी, अब मुझे बताइए जो फादर हैं, जो फादर हैं वो आपके हो गए हैं कॉमन नाउन। फादर इज अ कॉमन नाउन एंड अशोक, फादर का तो नाम दे दिया है, तो इट इज अ प्रॉपर नाउन। ओके स्टूडेंट्स, होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क मी, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए अबाउट द कॉमन नाउन एंड द प्रॉपर नाउन। इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस, प्लीज आस्क मी एंड प्रैक्टिस इट एट होम। कॉमन नाउन मैं रिपीट करती हूँ, कॉमन नाउन वो होता है जिसका एक जर्नल नेम होता है, जैसे कि फादर, मदर, स्कूल। बट प्रॉपर नाउन वो होता है जिसका स्पेशल नेम दिया जाता है। जैसे स्कूल का नाम होता है गोल्डन पब्लिक स्कूल, या आपके फादर का नाम होता है अशोक। So this is your common noun and the proper noun. Now students, we will next go to your chapter 4. अब हम पढ़ेंगे chapter 4. This was the revision of your chapter 2 and 3. Now this is chapter 4. अब आपको chapter 4 में क्या करना है? Chapter 4 is one and many. क्विकली टेक आउट योर बुक, फटाफट से अपनी बुक में ये चैप्टर खोलिए, क्विकली टेक आउट। इसमें भी मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग से आज इसका कंसेप्ट क्लियर करने वाली हूँ, रिवीजन करवाने वाली हूँ। जल्दी से अपनी बुक ओपन करिए, क्विकली, फास्ट। वन एंड मेनी, चैप्टर 4। Hope you all have taken your books. Now students, one and many से ही आपको समझ में आता है
दिस इज वन, वन। मैनी यानी कि मोर देन वन, मोर देन वन। जैसे कि वन यानी कि एक चीज, कोई भी एक चीज होगी। मैनी यानी कि एक से ज्यादा, मोर देन वन। जैसे कि आपके पास जो बुक्स हैं, बुक क्या हो गया है? वन बुक। बट आपके पास वन तो नहीं है, आपके पास इंग्लिश ग्रामर है, इंग्लिश बुक है, टू तो इंग्लिश की हो गई हैं, वन ईवीएस की है, वन कंप्यूटर की है, वन मैथ्स की है। तो देर आर सो मेनी बुक्स। आपके पास वन बुक नहीं है, बहुत सारी बुक है। तो आप क्या लगाएंगे? बुक्स, क्योंकि ये मोर देन वन है, ये आपका वन से ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल पेंसिल, पेंसिल क्या है आपकी? अब आप अपनी पेंसिल बॉक्स लीजिए। क्या आपके पास वन पेंसिल है? नो, आपके पास तो बहुत सारी पेंसिल हैं। तो क्या होगा? पेंसिल्स हो जाएगा। उसमें क्या ऐड हो जाएगा? उसमें एस ऐड हो जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये बॉटल है, सी आई हैव दिस बॉटल। अब बताइए क्या इसमें एस ऐड होगा? बताइए क्विकली, क्या इसमें एस ऐड होगा? आंसर मी फास्ट। नो। क्यों नहीं होगा? आंसर इज, क्यों नहीं होगा? क्योंकि बेटा ये बॉटल तो वन है, मैम के पास तो दूसरी बॉटल है ही नहीं। ये क्या है? सिर्फ वन बॉटल है, तो वन बॉटल में एस ऐड नहीं होगा। जब आपके पास कोई भी चीज, आपका एप्पल, बुक, टॉय, पेंसिल्स, स्केल, शार्पनर, अगर आपके पास सिर्फ वन है तो उसमें एस ऐड नहीं करोगे आप, उसको एज इट इज लिख दोगे आप स्पेलिंग को। बट अगर आपके पास ये वन से ज्यादा है, अगर आपके पास टू भी है, तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे आप बताइए? एस ऐड कर देंगे। सो ये आपका हो जाता है चैप्टर वन एंड मेनी। नाउ स्टूडेंट, ऐसे ही आपके इस चैप्टर में काफी सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। रीड देम, प्रैक्टिस देम, बट डोंट रीड देम थोरोली। उनको आपको याद नहीं करना है, आपको कंसेप्ट समझना है ग्रामर में। आपको अगर ये पता है कि मैम ने यहाँ पे, लेट मी एक्सप्लेन यू वन मोर टाइम, अगर मैंने बेटा यहाँ पे वन फ्लावर ड्रॉ किया है, ओके, एंड यहाँ पे मैंने टू फ्लावर ड्रॉ किया है, ओके, दिस इज द स्पेलिंग ऑफ फ्लावर। अब आप मुझे बताइए कि ये फ्लावर मैं ऊपर की तरफ एरो करूं या नीचे वाले फ्लावर पे एरो करूं? टेल मी फास्ट। देखिए FLOWER, तो ये कहाँ जाएगा? दिस विल मैच टू दिस फ्लावर। क्यों? क्योंकि ये वन फ्लावर है। अगर हमें ये स्पेलिंग नीचे की तरफ मैच कराना है तो हमें इसमें एस ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा? क्या ऐड करना पड़ेगा बेटा? एस। तभी ये ब्राउन वाले फ्लावर से मैच होगा, बिकॉज यहाँ पे वन फ्लावर है और इधर टू फ्लावर है। I hope the concept of one and many is clear to you. This was your fourth chapter. Now let us go to your seventh chapter. Quickly take out your seventh chapter. Fast. Again, if you have any doubt, ask me anytime. You can ask me your doubt. You can get clear your doubt before your exam. So, now your seventh chapter is, it is also very interesting chapter, A and An. क्या नाम है आपके चैप्टर का? What is the name of your chapter? A and An. A and An. इनके आपको यूजेस बताने हैं कि A कब यूज होता है और An कब यूज होता है। अब आप पहले मुझे ये बताइए स्टूडेंट्स, हाउ मेनी वॉवल्स डू वी हैव? हमारे कितने वॉवल्स हैं? Answer me very fast. Yes, everyone, answer me.
हमारे कितने वॉवल्स होते हैं? हाउ मेनी वॉवल्स वी हैव इन आवर इंग्लिश अल्फाबेट? 5. हाउ मेनी? 5. आई मेक इट रिविजन अगेन. मैंने आपको बताया था आपके फिंगर, वन हैंड के फिंगर में जितनी भी फिंगर्स हैं वो आपके वॉवल्स उतने ही होते हैं. 1 2 3 4 5. सो व्हाट आर दे? कौन कौन से हैं? आंसर इट फास्ट, वेरी क्विकली आंसर इट फास्ट. हाउ मेनी वॉवल्स? 5. व्हाट आर दे? कौन कौन से हैं वो? ए, ई, आई, ओ, यू. कितने हो गए? 1 2 3 4 5. ए, ई, आई, ओ, यू. These are the vowels. अब बेटा इसमें आपको क्या करना है? फर्स्ट आई विल टेल यू द यूज ऑफ एन. ए एन एन. मैं आपको इसका यूज बताऊंगी अभी, तो आप ऑटोमेटिकली ए का यूज समझ जाएंगे. आई टेल यू द यूज ऑफ एन नाउ. सो एन. अब आपको क्या करना है? आई विल राइट अ स्पेलिंग हियर. ऑरेंज, ऑरेंज एंड डैश. अब आप देखिए व्हाट इज ये स्पेलिंग किस लेटर अल्फाबेट से स्टार्ट हो रही है? टेल मी. ओ. क्या ओ हमारा वॉवल है? चेक इट आउट. ए, ई, आई, ओ. यस, ओ तो हमारा वॉवल है. ओ. और हमारी स्पेलिंग किससे स्टार्ट हो रही है? ओ से. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? एन. व्हाट वी विल राइट? एन. ए एन एन. वाई? हमने ए और एन क्यों लिखा है? हमने एन क्यों लिखा है? टेल मी. वाई वी हैव रिटन एन? बिकॉज जो हमारा वर्ड है ऑरेंज, हमारा वर्ड है ऑरेंज, और जो उसकी स्टार्टिंग का लेटर है, द फर्स्ट लेटर हमारे वर्ड का ओ. ओ इज अ वॉवल. आई रिपीट. जो हमारा वर्ड है ऑरेंज, उसका जो फर्स्ट लेटर है वो ओ है, और ओ हमारा क्या है? वॉवल है. मैम ने देखिए ऊपर लिखा है ए, ई, आई, ओ. ओ इज अ वॉवल. तो जो भी बेटा वर्ड की स्पेलिंग जो है हमारी, जो फर्स्ट इसका अल्फाबेट है, अगर वो वॉवल है तो हम एन लगाते हैं. क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल अब आप ही मुझे इसका आंसर देंगे. ओके, आई हैव ऑल दिस. आप मुझे इसका आंसर दीजिएगा कि इसमें वॉवल लगेगा या नहीं. इंक, पॉट. आई एन के इंक, पी ओ टी पॉट. अब बताइए एन आएगा या नहीं? आंसर में फास्ट, जल्दी से मुझे आंसर दीजिए. इसमें एन लगेगा या नहीं? आंसर यस, इसमें एन लगेगा. आई मीन आप इसमें एन को ऐड करेंगे. क्यों करेंगे? बिकॉज आई इज अ वॉवल. हाउ मेनी वॉवल्स वी हैव? 5. व्हाट आर दे? ए, ई, आई, ओ, यू. सो हमारा क्या वर्ड है? इंक, पॉट. और जो हमारा फर्स्ट अल्फाबेट है हमारे वर्ड का वो क्या है? आई. एंड आई इज अ वॉवल. सो यू विल राइट एन. तो आप क्या लिखेंगे? एन लिखेंगे. सो दिस वॉज द कंसेप्ट ऑफ एन. अब हम आते हैं ए के. अब आप मुझे बताइए हमारे टोटल अल्फाबेट कितने हैं? 26. वॉवल कितने हैं? 5. कॉन्सोनेंट कितने हुए? 21. अब वॉवल्स कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू. अब हमारे जितने भी इंग्लिश अल्फाबेट रह जाते हैं, वॉवल्स को हटा देते हैं. अब हम ए के बाद हमारा क्या आता है? बी. अब अगर हम कोई भी वर्ड लिखते हैं बैट, BAT, बैट. बी है बेटा हमारा. बी हमारा वॉवल नहीं है. चेक करें. A, E, I, O, U. यस, बी इज नॉट अ वॉवल. मैंने यहाँ लिखा ही नहीं है. तो हम इसके आगे लगाएंगे ए. क्या लगाएंगे? ए. सो लेट अस डू इट अगेन. अब आप एक खुद मैम को बताएंगे. CAR, कार.
ए लगाएंगे? क्विकली बताइए, यस और नो? क्या यहाँ पे ए लगेगा? टेल मी फास्ट, इट इज यस और नो? यस, यहाँ पे हम ए मेंशन करेंगे। सो दिस इज अ कार, बिकॉज सी हमारा वॉवल नहीं है, ये हमारा वॉवल नहीं है। चेक करते हैं, ए ई आई ओ यू, सी तो मेंशन ही नहीं हुआ है, तो सी के जगह से आगे हम लगाएंगे ए। सो दिस वाज द चैप्टर 7। नाउ लेट अस डू द नेक्स्ट चैप्टर रिवीजन, दैट इज चैप्टर 9. Take out your chapter 9 fast. Yes, बेटा ये आपका चैप्टर है दिस दैट दीज दोज। क्या चैप्टर है ये आपका? दिस दैट दीज एंड दोज। दिस इज योर चैप्टर। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस, जब मैंने आपकी क्लास ली थी तब आपको बताया था कि ये जो चैप्टर है आपका दिस दैट दोज में, इसमें आपका जो भी ऑब्जेक्ट पास में होता है, जो भी ऑब्जेक्ट आपका पास होता है या कोई भी थिंग आपकी पास में होती है, जैसे कि दिस इज अ बॉल, ये एक बॉल है और ये आपकी एक और बॉल है, डैश इज हियर एंड डैश इज हियर। अब बताइए कौन सी बॉल आपकी पास में है? टेल मी। ये वाली, तो आप यहाँ क्या लगाएंगे? दिस। ठीक है, ये बॉल आपकी दूर है, यहाँ आप क्या लगाएंगे? दैट। क्या लगाएंगे? दैट। अगर आप एक कॉर्नर में बैठे हैं और आपको सामने के कॉर्नर में बताना है कि वो आपका बैग है, तो आप बोलेंगे दैट इज माई बैग। क्या बोलेंगे आप? दैट इज माई बैग या दैट इज माई रूम। ऐसे करके आप बोलेंगे। तो दूर के लिए हम लगाते हैं दैट और पास के लिए हम लगाते हैं दिस। सो दिस इज क्लियर टू यू? नाउ स्टूडेंट्स, हम आते हैं कंसेप्ट ऑफ दीज एंड दोज में। देखिए, है तो सेम। देयर इज वन बॉल, देयर इज टू बॉल। ठीक है, टू बॉल बेटा आपके इधर है पास में और टू ही बॉल आपके दूर है, तो आप क्या लगाएंगे अब? पर देखिए, जब आपने पहले दिस एंड दैट लगाया था तो आपके पास सिर्फ सिंगल बॉल थी, क्यों? क्या था वो? वन था। अब ये मैनी हो गया है। ठीक है, तो अब क्या लगाएंगे आप? दीज। और दूर है तो दोज। ये आपको अकॉर्डिंग टू इमेजेस समझना होगा, जो आपको इमेज दी जाएगी। पास में है और वन से ज़्यादा है तो आप लगाएंगे दीज। दूर है और वन से ज़्यादा है तो आप लगाएंगे दोज। वहीं पे अगर वन बॉल है और पास में है तो आप लगाएंगे दिस। और अगेन वन बॉल है और दूर है तो आप लगाएंगे दैट। दिस वॉज योर चैप्टर 9. नाउ वी विल स्विच टू चैप्टर 10. दैट इज योर is and are. Similarly बेटा is and are आपको यूज करना है। So let me tell you, is यूज होता है जब किसी वन के बारे में बात होती है। जब हम किसी वन के बारे में बोलते हैं, वही आपने वन और मैनी पढ़ा है ना, वन हम is लगाते हैं और मैनी के लिए हम are यूज करते हैं। दैट इज दिस इज बोलते हैं हम, इसलिए क्या बोलते हैं? दिस इज। बिकॉज जब आपने बॉल देखा था तो बॉल वन थी ना, तो आपने दिस लगाया था। और अब भी जब हम सिंगुलर वन के बारे में बात करते हैं तो हम इज लगाते हैं। बट अगर हम दोज के बारे में बात करें तो हम क्या लगाएंगे? आर। क्या लगाएंगे? आर। दिस इज फॉर वन एंड दिस इज मोर देन वन। ये एक से ज्यादा के लिए यूज होता है। क्या यूज होता है? आर। अगर आप लिखेंगे, अब आप मुझे एक चीज बताइए, इफ आई राइट गर्ल एंड इफ आई राइट गर्ल्स, तो आप कहाँ
लगाएंगे और कहाँ पे आर लगाएंगे? टेल मी, क्विकली आंसर में विद इन 5 सेकेंड आप मुझे आंसर दीजिए 5 सेकेंड में। गर्ल है आपका ये, आपने गर्ल और गर्ल्स, तो आपका इज और आर कहाँ पे शो होगा? यस, आपका गर्ल के साथ लगेगा इज एंड गर्ल्स, बिकॉज यहाँ पे एस ऐड हो गया है तो यहाँ पे वन गर्ल नहीं है, यहाँ पे मोर देन वन गर्ल है, तो आपका क्या ऐड हो जाएगा? आर। So this was the revision of your chapters in grammar. Please practice at home. If you have any doubt, ask me so that I can solve your कोई भी queries हो, कोई भी doubt हो. Thank you.